मेरे प्रिय भक्त, अगर यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो इसे संयोग मत समझना। मैं तुम्हारे मन की उस चुपचाप पीड़ा को देख रही हूं जिसे तुम सबसे छुपाते हो। तुमने कई रातें जाग कर बिताई हैं, आंखों में नींद कम और चिंता ज्यादा थी। तुमने बार बार सोचा कि तुम्हारी मेहनत का फल कब मिलेगा। आज मैं खुद तुम्हें जवाब देने आई हूं। याद रखो, जब जीवन सबसे अंधकारमय लगे, वही प्रकाश जन्म लेने की तैयारी कर रहा होता है। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंची है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा जरूर हुई है, पर आस्था व्यर्थ नहीं जाएगी। अब अपने मन से भय, संदेह और निराशा को बाहर फेंक दो। जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास रखता है और अपने कर्म ईमानदारी से निभाता है, उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं भी एक एक करके हटने लगती हैं। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मगर यह याद रखना, अवसर सिर्फ उसे दिखते हैं जो हार मानकर बैठ नहीं जाता। इसलिए आज से अपने हर दिन की शुरुआत विश्वास के साथ करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय धीरे धीरे ही मन शांत हुआ। ईशान ने देखा कि मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियों के पास मिट्टी कुछ अलग रंग की थी। उसने धीरे से मिट्टी हटाई और उसे एक प्राचीन तांबे की प्लेट मिली। उस पर मां काली का चिन्ह बना हुआ था और नीचे लिखा था, दर्पण खोजो, उत्तर मिल जाएगा। प्लेट के किनारे पर वही चेतावनी फिर से उभरी हुई थी, जिसे गांव के बुजुर्ग अक्सर दबी आवाज में दोहराते थे। बाहर का अंधेरा कम करो, पहले मन का अंधेरा देखो। इधर दूसरी तरफ वर्धन गांव वालों के बीच अपने शब्दों का जाल बुन रहा था। वह कहता था, पेड़ काटो, जमीन के नीचे की चीजें निकालो, तभी तरक्की होगी। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए थे, लेकिन ईशान जानता था कि पेड़ों की जड़ों के साथ सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि गांव का संतुलन भी जुड़ा हुआ है। रात को वही अजीब सन्नाटा पसरा था। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। गांव वाले डर के मारे इधर उधर देखने लगे। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह सामान्य बात नहीं है। ईशान के मन में मां की वही चेतावनी गूंज उठी, दर्पण खोजो। वह जानता था कि जवाब कहीं पास ही छिपा है, बस उसे अपने डर को किनारे रखकर आगे बढ़ना होगा। और तभी गांव के बाहर एक अजनबी आकृति फिर से दिखी। वही वर्धन। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसके साथ एक और परछाई खड़ी थी। दोनों चुपचाप गांव की ओर देख रहे थे, मानो किसी चीज का इंतजार हो। ईशान को यह एहसास हो गया था कि आने वाली सुबह सिर्फ रोशनी नहीं लाएगी, बल्कि एक कठिन परीक्षा भी साथ लाएगी। अगली सुबह गांव की हवा में हल्की नमी थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। वर्धन ने फिर से अपने शब्दों का जाल फैलाना शुरू कर दिया था कि जंगल काट दो, तभी तरक्की होगी। कुछ लोग उसकी बातों में बहकने लगे, पर ईशान के मन में साफ था कि पेड़ों की जड़ें सिर्फ लकड़ी नहीं, गांव का संतुलन भी संभालती हैं। उसी दौरान मंदिर की घंटी एकाएक अपने आप बज उठी। गांव में एक सांसें रोक देने वाली खामोशी फैल गई। ईशान के दिमाग में वही चेतावनी घूम उठी, दर्पण खोजो। उसे एहसास हुआ कि जवाब शायद डर के पीछे नहीं, डर के आर पार छिपा है। और फिर गांव के बाहर वही रहस्यमयी आकृति फिर नजर आई, वर्धन और उसके साथ एक छाया। दोनों चुपचाप गांव को ताक रहे थे, मानो किसी चीज का इंतजार हो। ईशान जानता था, अब जो होगा उससे भागा नहीं जा सकेगा। ईशान ने उस रहस्यमयी छाया को ध्यान से देखा तो उसके कदम अचानक रुक गए। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि उसके हाथ में वही तांबे की प्लेट जैसी कोई चीज चमक रही थी। ईशान धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ा और उसके मन में एक ही बात चल रही थी, आखिर मां काली उसे किस सच्चाई की ओर ले जा रही हैं।
तभी मंदिर के अंदर से एक गहरी आवाज सुनाई दी, जिस सत्य से तुम भाग रहे हो वही तुम्हारी शक्ति बनने वाला है। ईशान की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि माँ काली का संदेश किसी चमत्कार का इंतजार करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर को खत्म करने के लिए था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझे रास्ता दिखाइए। तभी मंदिर का दीपक तेज लौ से जल उठा और उसकी रोशनी सीधे उस पुराने दर्पण पर पड़ी, जो वर्षों से मंदिर के एक कोने में धूल से ढका हुआ था। ईशान ने दर्पण को साफ किया तो उसमें उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि गांव के जंगल का एक हिस्सा दिखाई दिया। उसी जगह जमीन के नीचे कुछ चमक रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि इस रहस्य का अगला दरवाजा वहीं खुलने वाला है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वर्धन भी उसी जगह पहुंचने की तैयारी कर चुका था। आने वाली रात गांव की किस्मत बदलने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी और पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, लेकिन ईशान की आंखों में नींद नहीं थी। वह उस रहस्यमय जगह की ओर बढ़ रहा था जो उसे दर्पण में दिखाई दी थी। उसके हाथ में वही तांबे की प्लेट थी और मन में माँ काली का नाम। जैसे ही वह जंगल के उस हिस्से में पहुंचा, उसे जमीन के नीचे से हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने मिट्टी हटाई तो वहां पत्थरों से बना एक छोटा सा दरवाजा मिला। दरवाजे पर माँ काली का वही चिन्ह बना था जो तांबे की प्लेट पर था। ईशान ने कांपते हाथों से प्लेट उस चिन्ह के पास रखी और अचानक पत्थर का दरवाजा खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ मंदिर की घंटी जैसी आवाज सुनाई दी। ईशान ने अंदर कदम रखा तो दीवारों पर वर्षों पुराने चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में गांव, जंगल और मंदिर की पूरी कहानी दिखाई गई थी। सबसे आखिरी चित्र में एक व्यक्ति लालच के कारण जंगल को नष्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था और उसके सामने माँ काली का स्वरूप खड़ा था। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। ईशान पलटा तो सामने वर्धन खड़ा था। वर्धन मुस्कुराकर बोला, तुम्हें लगा था कि यह रहस्य सिर्फ तुम्हें मिलेगा? ईशान ने बिना डरे कहा, यह रहस्य तुम्हारी लालच के लिए नहीं है। वर्धन ने आगे बढ़कर तांबे की प्लेट छीनने की कोशिश की, लेकिन उसी पल मंदिर की दिशा से इतनी तेज घंटी बजी कि पूरा जंगल गूंज उठा। वर्धन पीछे हट गया और ईशान को समझ आ गया कि अब फैसला सिर्फ उसके और वर्धन के बीच नहीं था। माँ काली के सामने अब सच और लालच आमने सामने खड़े थे। ठीक है, भाग 6 यहीं से शुरू करें। अगली सुबह गांव में अजीब सी खामोशी थी, मानो सब कुछ सांसें रोककर इंतजार कर रहा हो। ईशान रात भर सो नहीं पाया था। उसके मन में वही दृश्य घूम रहा था, पत्थर का दरवाजा, तांबे की प्लेट और मंदिर की वो घंटी। उसे याद आया कि माँ काली की उस चेतावनी में डर नहीं, दिशा छिपी थी। गांव के चौक में लोग जमा होने लगे थे। कुछ वर्धन की बातों में अब भी बहक रहे थे, तो कुछ चुपचाप पेड़ों की तरफ ताक रहे थे, मानो उनसे माफी मांग रहे हों। ईशान ने धीरे से सबको वही तांबे की प्लेट दिखाई और कहा, यह डराने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। हमारा घमंड, हमारी लालच, हमारा डर। वर्धन ने भीड़ से कहा, ये सब पुरानी बातें हैं, हमें आगे बढ़ना है तो जंगल काटना ही होगा। माहौल गरमाने लगा। कुछ लोग उसकी तरफ झुके, लेकिन इस बार पहले जैसी बात नहीं थी। लोगों के मन में सवाल थे, डर था, पर ईशान की आंखों में एक सच्चाई थी। उसने कहा, अगर हम अपने डर को पहचान लें तो वही डर हमारी ताकत बन सकता है। माँ काली का संदेश डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा पहले जैसा भारी नहीं था। ये सन्नाटा सोच का था, समझ का था। ईशान जानता था कि रास्ता मुश्किल है,
लेकिन अब गांव की आंखों में भी वही उम्मीद धीरे धीरे जलने लगी थी। मंदिर की दिशा से अचानक तेज हवा चली और चौक में रखा दीपक बुझने के बजाय और तेज जलने लगा। सभी लोग उस ओर देखने लगे। ईशान ने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मंदिर की तरफ बुला रही हो। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और उसके पीछे गांव के कुछ लोग भी चल पड़े। मंदिर के अंदर पहुंचते ही वही पुराना दर्पण फिर से चमक उठा। इस बार दर्पण में जंगल नहीं बल्कि गांव का चौक दिखाई दे रहा था। वहां एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर ईशान हैरान रह गया। उसने देखा कि कुछ लोग वर्धन के साथ मिलकर जंगल की जमीन पर निशान लगा रहे थे। इसका मतलब साफ था, वर्धन अकेला नहीं था। उसके साथ गांव के कुछ प्रभावशाली लोग भी मिले हुए थे। ईशान ने तुरंत गांव वालों को सच्चाई बताई, लेकिन वर्धन ने बात को झूठ कहकर टालने की कोशिश की। तभी मंदिर के बाहर से एक बुजुर्ग की आवाज आई, जिस सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े, समझ लो वही सच सबसे बड़ा है। सभी की नजरें उस बुजुर्ग पर टिक गई। वह धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर आया और बोला, इस मंदिर का रहस्य आज से नहीं, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। मां काली ने इस गांव को सिर्फ रक्षा नहीं दी, बल्कि एक जिम्मेदारी भी दी थी। जंगल को बचाना ही उस जिम्मेदारी का हिस्सा था। ईशान ने पूछा, लेकिन वह जिम्मेदारी हमसे छुपाई क्यों गई? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि कुछ लोग हमेशा से उस शक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। यह सुनते ही वर्धन का चेहरा बदल गया। अब उसके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी था। क्योंकि बुजुर्ग ने अपनी मुट्ठी से एक पुरानी चाबी निकाली और कहा, अब समय आ गया है कि मंदिर के उस कमरे का दरवाजा खोला जाए, जिसे पिछले 50 साल से किसी ने नहीं खोला। बुजुर्ग ने वह पुरानी चाबी ईशान के हाथ में रख दी। चाबी इतनी पुरानी थी कि उस पर जंग की मोटी परत जम चुकी थी, लेकिन उसके बीच मां काली का छोटा सा चिन्ह साफ दिखाई दे रहा था। ईशान ने मंदिर की पिछली दीवार की तरफ देखा, जहां वर्षों से एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा बंद था। गांव के लोग कहते थे कि उस कमरे में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां पुराने समय की ऐसी चीजें रखी हैं जिन्हें छूना भी मना है। लेकिन आज हालात अलग थे। ईशान ने चाबी ताले में लगाई और जैसे ही उसे घुमाया, पूरे मंदिर में एक गहरी आवाज गूंज उठी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से मिट्टी, पुराने कागज और धूप की मिलीजुली खुशबू बाहर आई। कमरे के बीचों बीच पत्थर की एक चौकी थी और उस पर मां काली की एक छोटी प्रतिमा रखी थी। प्रतिमा के सामने एक पुरानी पुस्तक रखी थी, जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। बुजुर्ग ने कहा, यही वह पुस्तक है जिसमें इस गांव की असली कहानी लिखी है। ईशान ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था कि बहुत वर्षों पहले गांव के लोगों ने मिलकर जंगल और मंदिर की रक्षा की शपथ ली थी। लेकिन उसी शपथ के साथ एक चेतावनी भी लिखी थी, जब कभी लालच गांव की एकता से बड़ा हो जाएगा, तब संकट बाहर से नहीं, अपनों के बीच से आएगा। ईशान ने यह पढ़कर वर्धन की तरफ देखा। वर्धन कुछ बोल नहीं रहा था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह इस पुस्तक के बारे में पहले से कुछ जानता था। तभी पुस्तक का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। वहां सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसे शक्ति चाहिए, उसे पहले अपने भीतर के अंधकार का सामना करना होगा। ईशान ने आंखें बंद करके मां काली का स्मरण किया और उसी क्षण उसे समझ आया कि असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। लेकिन तभी मंदिर के बाहर जोरदार आवाज हुई। गांव के लोग घबराकर बाहर भागे। जंगल की तरफ से धुआं उठ रहा था। किसी ने चिल्लाकर कहा, जंगल में आग लग गई है। ईशान बिना समय गंवाए मंदिर से बाहर निकला।
उसके सामने एक तरफ जलता हुआ जंगल था और दूसरी तरफ वर्धन खड़ा था। अब सवाल यह नहीं था कि गांव किसे मानेगा, सवाल यह था कि गांव अपने अस्तित्व को कैसे बचाएगा। जंगल से उठता धुआं अब पूरे गांव के ऊपर फैलने लगा था। लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन ईशान ने सबको रोकते हुए कहा, घबराइए मत, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे